झांसी में शादी से 12 दिन पहले दुल्हन की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने एक तरफा प्यार में घर में घुसकर लड़की को जहर खिला दिया, जिससे इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। आरोपी युवक लड़की पर शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था। वारदात के वक्त परिवार के लोग शादी की खरीदारी के लिए बाजार गए थे। झांसी में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ शादी से 12 दिन पहले दुल्हन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक युवक उनकी लड़की से एक तरफा प्यार करता था। उसने घर में घुसकर लड़की को जहर खिला दिया। आरोपी लड़की पर शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था। ये वारदात उस वक्त की है जब लड़की के माता पिता बुधवार को शादी के लिए सामान खरीदने झांसी आए थे। लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो वो बेसुध पड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक लड़की बीए की छात्रा थी। नहीं, कोई वजह नहीं है। उस पर दबाव डाला भूपेन दागी ने। हम लोग अगर पहले से पता होता तो हम कुछ करते। वो हमारी भांजी घर पर थी और हमारे घर पर भांजी घर पर कोई नहीं था। उनके मम्मी पापा सभी लोग सामान खरीदने गए थे, शादी का सामान खरीदने गए थे तभी। और हम उसी वक्त हम ससुराल जा रहे थे तो हमारे जीजाजी ने हमको कॉल किया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम तुरंत आए और गांव वाले प्रियंका को लेकर इधर आए। तो इन्होंने जीजाजी ने बताया है कि उनसे हमने कि पूछा तो उन्होंने बताया कि वो भूपेन दागी घर पर आया। वहाँ पर हमारी एक 10 साल की छोटी बच्ची थी जो घर के अंदर सो रही थी। जो हमारी भांजी थी वो दूसरे कमरे में बैठी थी। इसने आकर बाहर से गेट बंद किया और इसने हमारी भांजी से कहा कि तुम शादी तोड़ दो, नहीं तुम्हारे भैया को और तुम्हारे बाप को मार डालेंगे। अगर मेरी भांजी ने इनकार किया तो उसने ज़बरदस्ती उसको दवा मुंह में डाल दी। कौन सी दवा? वो सल्फास की गोली होती है, उसकी डिब्बी है। उसकी डिब्बी वो भी हमारे पास है अभी। और इतने में हमारी भांजी चीखी तो हमारी बच्ची दौड़ कर आई। उसने उसको रोका तो वो नहीं माना। हमारी लड़की में उसने थप्पड़ मारा है और वो उसको अपनी दादी को बुलाने गई। तो जब तक दादी आई है तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दतिया के भांडेर थाना इलाके के बगदा गांव का है। झांसी में गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम हुआ। स्थानीय पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। मृतका का नाम प्रियंका था। वह भांडेर में बगदा गांव की रहने वाली थी। पिता के मुताबिक उन्होंने अपनी इकलौती बेटी प्रियंका की शादी टीकमगढ़ में तय कर दी थी। सगाई समेत दूसरी रस्में भी हो चुकी है। 6 मई को शादी होनी थी। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे। इस रिश्ते से बेटी भी बहुत खुश थी, लेकिन गाँव का एक युवक बेटी से एक तरफा प्यार करता था। वो शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था। झांसी में शादी के 12 दिन पहले एक दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक तरफा प्यार में पागल युवक द्वारा शादी तोड़ने का युवती के ऊपर दबाव बनाया गया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो संदिग्ध युवक ने उसको जबरन जहर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन उसे अचेत अवस्था में झांसी के मेडिकल कॉलेज लाए, जहाँ उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर थाना क्षेत्र के बगदा गांव का बताया गया है, जहां बीए की छात्रा की 12 दिन बाद शादी थी। शादी के 12 दिन बाद एक संदिग्ध युवक उसे शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था। घटना के समय माता और पिता झांसी दहेज का सामान लेने आए थे। घर पर युवती और उसकी बहन अकेली थी। इसी दौरान संदिग्ध युवक घर में घुसा और शादी तोड़ने का युवती के ऊपर दबाव बनाया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो संदिग्ध युवक ने उसे जबरन जहर खिला दिया। चीख पुकार सुन आस पड़ोस के लोग जब मौके पर पहुंचे तो युवती बेड पर बेसुध पड़ी थी, जिसे उपचार के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को प्रियंका के पिता और भाई सुमित शादी का सामान खरीदने चिरगांव गए थे। प्रियंका और उसकी 10 साल की ममेरी बहन घर पर थी। दोपहर में आरोपी घर में घुस आया, कुंडी भी लगा ली। उसने प्रियंका पर शादी तोड़ने का दबाव बनाया। धमकी दी थी कि शादी नहीं तोड़ी तो पिता और भाई को मार दूंगा। प्रियंका ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। आरोपी ने 3 से 4 गोलियां प्रियंका को खिला दी। विरोध करने पर लड़की को थप्पड़ मारकर फरार हो गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जुट गए। प्रियंका को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई।
तभी गांव वालों ने ये उसको गड़बड़ होते हुए देखा तो गांव वालों ने वहां से हमारी भांजी को लेकर चिरगांव आए। वहां पर उनके पिताजी मिले, वहां पर लड़की से पूछताछ की तो उन्होंने जो भी उसके साथ घटना हुई है, लड़की ने सारी घटना बताई कि भूपेन दांगी आया था, उसने हमें ज़बरदस्ती करके उसने मुँह पकड़ के मुँह फाड़ के उसने हमें दवा खिलाई है और कह रहा था कि अगर तुमने हमसे शादी नहीं की तो हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे और तुमने शादी और कहीं की। प्रियंका की मौत के बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया। प्रियंका अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। उससे छोटा एक भाई सुमित है। माता पिता खेती किसानी करते हैं। वारदात के बाद आरोपी के घर वाले भी फरार हो गए। उसने आधी डिब्बी, एक डिब्बी आती है, 2-3 गोली खिलाई हैं उसने। फिर कितनी देर बाद एक्सपायर हुई बच्ची? बच्ची का कुल मिला के 1 घंटे बाद एक्सपायर हो गई है। वो रास्ते में हो गई थी। शादी किस डेट में थी? 6 मई की शादी थी। उसके लिए तैयारी के लिए कौन कौन गया था खरीदारी करने? तैयारी के लिए हमारी बाइक थी जो रश्मि है वो, और हमारे जीजा जी, हमारे दीदी और हमारे भांजे और ये सब लोग गए थे। उसी वक्त मैं अपनी कहाँ गए थे? चिरगांव गए थे। काहे के लिए? जो दहेज का सामान लेने के सामान में जो भी लगता है सौदा पता लेने के लिए गए थे। सारी तैयारी हो चुकी थी। इसने हमारी भांजी को मौत के घाट उतार दिया। इसे सजा होनी चाहिए। कहाँ है आप? कहाँ है वो लड़का? वो लड़का घर से भाग गया है। पूरा खानदान ताला लगाकर भाग गया है। मेडिकल चौकी प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगे की जांच दतिया पुलिस करेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।